Preview. मेरा नाम डॉक्टर एस ए नदाफ है। सर आप यहाँ पे किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे मैं एपीथेरेपी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। एपीथेरेपी ये जो ट्रीटमेंट है ये 2000 सालों पुरानी है और दुनिया में कई जगह पर होती है, जैसे रशिया में है, जापान में है, अफगानिस्तान में है, बहुत सारी जगह पे इसकी होती है ट्रीटमेंट। एपीथेरेपी मतलब ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो मधुमक्खी के डंक से ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो जनरली मधुमक्खी जब आता है शब्द तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि मधुमक्खी काटेगी तो क्या होगा। तो लेकिन ये जो एपीथेरेपी है ये खास प्रकार की मधुमक्खी है कि जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है और आज तक दुनिया भर में बहुत जगह पे करोड़ों लोगों ने ये ट्रीटमेंट ली है और इंडिया में भी बहुत जगह ये ट्रीटमेंट चालू है। और ये जो एपीथेरेपी है ये एक एपिस मेलिफेरा बोल के एक मधुमक्खी आती है, उसके जरिए से किया जाता है। सर इसमें कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है? इसमें जो है एसिडिटी से लेके बड़ी सी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर और एड्स की भी ट्रीटमेंट होती है। खासकर जो इसके रिजल्ट्स आप तुरंत देख सकते हैं वो है जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में और आपका जो भी बदन दर्द की जो मसल्स पेन है उसमें ये आप देख सकते हैं। और हमने कई हद तक, मैं अभी 3-3.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हमने कई हद तक ऐसे देखा है कि जो केसेस में मेडिकल साइंस जवाब दे चुका है या फिर वहां खत्म हो गया कि ये आगे कुछ नहीं कर सकते, वहां पर भी कारगर रिजल्ट आए हैं। सर इससे शुगर पेशेंट भी ठीक होते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारे देश में आज शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा है, उस पर भी उसका भी इलाज होता है इससे? हाँ जरूर होता है। अभी शुगर पेशेंट में क्या होता है, मोस्टली हम उसी को मिटाते हैं जहां पे जड़ है। अभी शुगर के पेशेंट में क्या होता है कि उनका जो बॉडी में पैंक्रिया है वो इंसुलिन कम बनाता है, इसके लिए उनके बॉडी में शुगर बढ़ती है और वो शुगर बढ़ने के लिए लोग एलोपैथी की गोलियां खाते हैं, शुगर कम करने के लिए एलोपैथी की गोलियां खाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो अपनी किडनी को रोज डैमेज कर रहे हैं केमिकल दवाइयों से। और उनके जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लाइफ के आखिरी जो 10-15 साल है वो किडनी से जूझते हुए निकलते हैं, फिर डायलिसिस चलता है, बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन हम एपीथेरेपी के जरिए जो पैंक्रिया है उसको ही एक्टिवेट करते हैं कि जिससे इंसुलिन बनता है और इंसुलिन बनने के बाद शुगर नेचुरली कम हो जाती है। और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एपीथेरेपी के अलावा पूरा नेचुरल है, इसमें कोई धोखादायक बात नहीं है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये पूरी तरह नेचुरल थेरेपी है। और आज तक हमने कम से कम 20,000 से ज्यादा लोगों को टैबलेट मुक्त किया है उस डायबिटीज में। आज जो लोग महीने के दिन के 2 यानी महीने के 60 टैबलेट्स लेते थे, आज 15 दिन में 1 टैबलेट पे आज शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। और आगे चल के ये भी टैबलेट उनके बंद हो जाएंगे। अगर हम नेचुरल तरीके से शुगर को ठीक कर सकते हैं तो रोज केमिकल क्यों लेना है और अपनी लीवर और किडनी को क्यों डैमेज करना है। सर इसमें मैं लास्ट टाइम एक रिपोर्ट देखा था, यूएस की कुछ ब्रेस्ट कैंसर का भी आया था, वहां पर भी ये इलाज किया जा रहा है सर यूएस में? यस, मैंने जैसे कहा कि दुनिया भर में इलाज चालू है और बहुत से ट्रायल्स चालू हैं। आप गूगल पे एपीथेरेपी डालोगे तो आपको हजारों ट्रायल्स मिलेंगे, हजारों पेपर्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर, यानी ये कैंसर, ब्रेस्ट कैसी जगह है कि जहां पे इजीली कैंसर स्प्रेड होता है और वहां पे ट्यूमर्स रहते हैं। और देखा यह गया है कि मधुमक्खी के डंक से जहां पर कैंसर सेल हैं वो कैंसर सेल 60 मिनट में वो अपना असर शुरू करता है और कैंसर सेल को मारता है। अब आप सोचोगे कि कैंसर सेल को मारता है तो नॉर्मल सेल्स पे भी दिक्कत करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल सेल पे ये कुछ नहीं करता, लेकिन कैंसर सेल पे मारता है। अगर रेडिएशन और कैंसर सेल पर एपीथेरेपी का प्रयोग किया जाए तो ट्यूमर कैंसर सेल में मुक्ति होने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये हमने बहुत से केसेस में देखा है कि जहां पर कैंसर सेल के सूजन है और हमने स्टिंग दिया है, अगले 5 से 6 घंटों में 70% सूजन कम हो गई है। कोई ऐसा पेशेंट सर जिसको सभी ने मना कर दिया, तो कोई ऐसा पेशेंट जो अभी कहीं भी इलाज हो नहीं रहा था उसको आपने ठीक किया है? हाँ, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि आमतौर पर तो हम जहाँ कैंप लेते हैं वहाँ पे तो जोड़ों के दर्द के इसके उसके पेशेंट आते हैं और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि घर से हिल नहीं पाते, हम वहाँ भी सेवा देते हैं। अभी रिसेंटली एक केस है पूना में कि जो ब्रेन हैमरेज हुआ था और एक बड़े हॉस्पिटल ने, नाम नहीं लूंगा हॉस्पिटल का,
लेकिन उन्होंने कहा था कि 4 महीने रखने के बाद, बोला था, पूना का हॉस्पिटल है, तो बोला कि ये जिंदगी भर आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो हमने वहां पे जाके ट्रीटमेंट किया। आज वो पेशेंट इमोशन समझ सक रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। दूसरा केस हमने एक हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में किया, वहां भी सेम केस था। तो आज वो पेशेंट में 60% इंप्रूवमेंट है। बेड रिडन पेशेंट से आज 4 महीने की ट्रीटमेंट हो गई है। तो जो पेशेंट सोया हुआ था, जिसकी कोई हलचल नहीं थी, आज वो पेशेंट एटलीस्ट उठ के बैठ रहा है, बात कर रहा है, सब समझ रहा है, और बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट आ रही है। और आपके औरंगाबाद में ही एक एग्जाम्पल है जिसको थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं, कि जिसमें खून बनता नहीं है बच्चों में। तो ऐसे पेशेंट्स में 1 से 1.5 साल में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है कि आज वो पेशेंट को खून देने की जरूरत नहीं पड़ती और नेचुरली वो पेशेंट नॉर्मल हो गया है। तो ऐसे मैं बोलूंगा कि एक कुदरत का करिश्मा है, एक मिराकल है, कि हम इसको सोच नहीं सकते कि क्या करेगा, लेकिन ये बहुत से अनबिलीवेबल केसेस में कारगर साबित हुई है। जहां पर आप सभी आशाएं खो देते हो, वहां पर ये अच्छा काम करता है। और जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी से लेके कैंसर तक, जोड़ों का दर्द रहे, पीठ दर्द रहे, शुगर रहे, बीपी रहे, आपके स्किन डिसीजेस रहे, आपकी पेट के कोई तकलीफ रहे, लीवर की तकलीफ रहे, हार्ट की तकलीफ रहे, साइकोलॉजिकल पैरालिसिस रहे, ब्रेन रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई भी तकलीफ रहे, इसमें पूरी तरह ये कारगर साबित हुई है और पूरी तरह 100% नेचुरल है, 100% सेफ है। मैं यही कहूंगा कि जो पेशेंट थक चुके हैं केमिकल की दवाइयां खा के, हॉस्पिटल के चक्कर लगा के, बहुत सारा पैसा खर्चा करके, वो आए, एक बार यहाँ पे अनुभव ले, और यहाँ पर एक बार अनुभव लेने से जो उनको राहत मिलेगी, उस प्रकार की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें और अपने आप को सुखी रखे, अपने आप को हेल्दी रखे, अपने आप को केमिकल मुक्त सर, रखे। इसमें फीस वगैरह कैसी रहती है आपकी? हाँ, हमारी फीस नॉमिनल रहती है। हमारी जो फीस, पेपर फी रहती है, वो 100 रुपीज है। और जो दवाइयों की फीस है, जो कि टोटली नेचुरल और आयुर्वेदिक है, वो 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक की दवाई रहती है, जो कोई भी आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। सर, ये जो इलाज होता है इसमें, देखो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर, मेरा इस सर के साथ में मेरा सहभाग यही है कि हमारा उद्देश्य है कि अपनी समाज की सेवा करना, और सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करते हैं, उस पेशेंट को यहाँ तक पहुंचाने का या लोगों तक मैसेज देने का जवाबदारी मैं लेता हूँ, जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य एक ही है कि भाई लोगों को अच्छा इलाज हो, जो इलाज से लोग थक चुके हैं। अभी औरंगाबाद में डायबिटीज पेशेंट, थायराइड पेशेंट, फिर पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बोन मैरो के पेशेंट्स हैं। ऐसे काफी पेशेंटों का औरंगाबाद में पिछले 6-8 साल से इलाज हो रहा है। लेकिन अभी इस बार हम लोग ने नया शिविर चालू किया है, जो हमारे गोपाल पांडे जी हैं, एडवोकेट गोपाल पांडे, उनका खुद का फार्म हाउस है रोजाबाग में। उस रोजाबाग में अभी हर 15 दिन में हमारे यहाँ पे कैंप अरेंज करेंगे हम लोग। लोकेशन कैसा है सर? ये एड्रेस कैसा पहुंचेगी आप पेशेंट रोजाबाग आने के लिए? हाँ। रोजाबाग आने के लिए सर, आपका होटल ताज होटल है, ताज होटल के बाजू से आप रोजाबाग का जो चौक है, वो चौक से आप अगर वहां किसको बता दिए कि गोपाल पांडे सर का फार्म हाउस जाना है, तो आपको कोई भी यहाँ का एड्रेस आराम से दे सकता है। और ये हमारा टाइमिंग 10 बजे से लेके तो शाम को 4 बजे तक, हमारा हर 15 दिन में से मंगलवार को हमारा शेड्यूल रहेगा यहाँ पे। और हमारा उद्देश्य है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और इलाज करवाएं अपना, और हेल्दी रहें, ये उद्देश्य है हमारा। क्योंकि मेरा अनुभव ये लिया है कि हमारे जितने भी दोस्त यार सर्कल जो लोग हैं, उनको इसका इलाज अच्छा हुआ है। डायबिटीज पेशेंट काफी अच्छे हुए, थायराइड पेशेंट को तो 1-1 महीने में इलाज हुआ है। औरंगाबाद के हाई प्रोफाइल, जैसा वकील बोलेंगे, जज बोलेंगे, तो ऐसे लोगों का भी औरंगाबाद में इलाज किया हम लोग ने। तो मैं चाहता हूं कि भाई आम जनता या आम पब्लिक भी आए यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, अनुभव ले यहाँ पे, और जल्दी हेल्दी हो जाए, बस ये उद्देश्य है मेरा।